छूटे तेरा भरोसा तेरा सहारा बाकी सारे वादे झूठे तेरे बिन जीवन पतझड़ जैसा तेरे संग पतझड़ भी है बहार माए मंदिर में अपने मुझको बुला एक बार दिल न मांगू अंबर न मांगू ना तेरा प्यार मांगू ना तेरा प्यार। चिड़ैया एपी कॉलोनी गया जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99 निंदनीय है तू। पूरे 100 शिशुपाल अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। अरे जा जा जाकर अपनी मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। बस शिशुपाल बस, बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। हिंदू धर्म सिर्फ पूजा नहीं, एक जीवन दर्शन है। रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं, युगों के दर्पण है। रामायण में हमने देखा धर्म और अधर्म का संग्राम, जहां श्री राम प्रभु ने रावण का अंत कर सत्य की स्थापना की। महाभारत से हमने सीखा हमारा धर्म और कर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अपने समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हैं, जो इस संसार में हमारे पूर्वज बनकर अवतार लिए और हमें सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखलाए।
कर्म, कौन सा धर्म? तुम्हारे मुख से धर्म और कर्म की बातें शोभा नहीं देती। तुम में से कितने अपने गीता और रामायण के मार्ग पर चलते हो? कुछ या कोई नहीं। राम और भरत का प्रेम किसी को याद हो न हो, परंतु रावण की कही घर का भेदी लंका ढाए सभी को याद है। महाभारत की कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी को याद हो न हो, परंतु शकुनी की जुए की लत सभी को है। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा रामायण का मार्ग और गीता का ज्ञान? सत्य तो ये है कि पाप कल भी प्रबल था और आज भी प्रबल है और सदैव रहेगा। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वनीरणी प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। ये हमारी बनाई हुई सृष्टि में क्या हो रहा है, जहाँ एक दानव पुण्य को छोड़कर पाप का प्रसार कर रहा है। ये कलयुग है देवी, कलयुग एक ऐसा युग जहाँ कुछ भी असंभव नहीं। इस युग में कौन शक्तिशाली और कौन सर्वशक्तिमान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे वो देव हो या दानव या मानव, कलयुग में पाप और पुण्य दोनों चरम पर होंगे। इस युग में ईश्वर के नाम मात्र से मोक्ष और शक्ति की प्राप्ति होगी। परंतु अब सीखने सिखाने का समय नहीं रहा देवी। इन्हें स्वयं निर्णय लेना होगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, सत्य और असत्य, सही और गलत, ये सभी मान इन्हें स्वयं चुनना होगा। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही मिलेगा और अंत में सदैव जीत सत्य की ही होगी। परंतु एक माँ की ममता अपने बच्चों को कष्ट में कैसे देखे प्रभु, कैसे? अपनी ममता पर नियंत्रण रखें देवी।
हमारी संतान है। हमारे लिए सभी बराबर है, परंतु किसको कितना देना है इसका निर्णय करने के लिए हमने कर्म का मार्ग बनाया है, और उनका कर्म ही निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या फल मिलेगा। हम भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आप लीजिए अपने कर्म पर निर्णय, परंतु एक माँ अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करेगी, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ होके झूली झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ होके झूली झूली ना। होके झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया होके बंद करो ये पूजा पाठ। इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारी जगह इन मंदिरों में नहीं, मेरे राजमहल में है। चलो मेरे साथ। बचाओ बचाओ। मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। तुझे यहाँ मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है, और कोई तेरी रक्षा करने आने भी वाला नहीं है। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरा कहा मान। चल मेरे साथ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जा। माँ करेगी मेरी रक्षा। माँ अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। प्रकट हो माँ, मुझे इस दुष्ट से बचाओ माँ। रक्षा करो माँ। कोई नहीं आने वाला। प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो।
मैं माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वो अपने बच्चों को जितना प्रेम करती है, उनकी गलती पर दंड देकर उन्हें अच्छाई का पाठ भी पढ़ाती है। और अब तुझे तेरे कर्मों की सजा देने में आई हूँ। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तेरी मृत्यु निश्चित है।